नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और एक टॉपिक काफ़ी लोग बताते नहीं हैं, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग डिस्कस तो करते हैं जब यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते हैं कि वहाँ से कोई आदमी पुश करेगा, ये पुश करेगा, वो पुल करेगा। तो यार ये कोलैबोरेशन होता है, तो ये कोलैबोरेशन एक्चुअली होता कैसे है? देखिए, मेरे पास तो फिलहाल अभी एक ही लैपटॉप है, तो मैं अलग-अलग यूज़र नेम को एक्टिवेट करके इस पे काम करूँगा। आप इमेजिन कीजिए कि सिचुएशन अलग-अलग यूज़र नेम अलग-अलग लैपटॉप पे कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्चुअली होगा क्या, तो मैं आपको एमएस पेंट में आराम से समझा देता हूँ कि होता क्या है सिचुएशन। सपोज़ ये एक मतलब ये एक क्यूए है, जो कि मान के चलो बॉम्बे से काम कर रहा है, ठीक है? ये मुंबई से काम कर रहा है और सब रिमोटली काम कर रहे हैं। ये क्यूए वन है, ठीक है। क्यूए वन ने क्या किया, क्यूए वन ने एक रिपोजिटरी क्रिएट करी गिटहब पे। इसने एक रिपोजिटरी क्रिएटेड की, मतलब क्यूए वन ही रिपोजिटरी का क्रिएटर है। इसने क्या करा, इसने क्या करा, क्यों मान के चलो गरीब प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको पता है हम लोग सब गिटहब फ्री वाला यूज कर रहे हैं, 3 ही कोलैबोरेटर हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने 3 कोलैबोरेटर्स को बोला कि भाई ठीक है, एक क्यूए टू है, एक क्यूए थ्री है और एक क्यूए फोर है, ठीक है। मान के चलो ये क्यूए टू जो है ये यूएस में है, ठीक है। ये क्यूए थ्री जो है ये भी मान के चलो पुणे में काम कर रहा है, और ये क्यूए फोर जो है ये मान के चलो बैंगलोर में काम कर रहा है, ठीक है। ये मान के चलो ये क्यूए टू है, ये क्यूए थ्री है और ये क्यूए फोर है। 3 कोलैबोरेटर हैं और ये क्यूए वन ने रिपॉजिटरी क्रिएट किया। इसने किया, इन तीनों को कोलैबोरेट कर दिया, ठीक है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस तीनों एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इन सब का कोड भी इनके पास आता है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसने ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब अपना कोड, सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो मैं वही चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा। मैं एक रिपॉजिटरी क्रिएट करूंगा क्यूए वन बन के, और मैं एक दो कोलैबोरेटर्स ऐड करूंगा। मेरे पास इतने यूजर नेम है नहीं जिनको मैं ईमेल आईडी में लॉगिन करके उनको बोलूं कि भाई शामिल हो जा। तो यही कोलैबोरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और सब कोड को पुश और पुल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। मान के चलो ये वो फोल्डर है जिसमें प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेन प्रोजेक्ट है और इसमें क्यूए वन ने एक कोड फाइल बनाया, ठीक है। कोड फाइल क्यूए वन बोल के बहुत इंपॉर्टेंट कोड फाइल है, इसमें कंप्लीट कोड है, ठीक है। ये क्यूए वन ने एक फोल्डर बनाया, इसने पूरा डिजाइन वगैरह किया, सब कुछ किया क्यूए वन ने। तो मान के चलो मैं फॉर एग्जांपल ये क्यूए वन मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम इस पे कोड कर रहे हैं। ये क्यूए वन का नाम सपोज सेलेनियम पांडा है, ठीक है। तो अभी मैं अपने गिटहब में जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा सेले देखो, आप मैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, सेलेनियम पांडा है, मतलब क्यूए वन है फॉर एग्जांपल। तो ये एक रिपोजिटरी क्रिएट करता है, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम है क्यूए प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट, नहीं लेट्स से रेलवेज में के लिए काम करें, रेलवेज प्रोजेक्ट है, ठीक है। थ्री थ्री कोलैबोरेट, मतलब कुछ भी आप लिख दो डिस्क्रिप्शन, ऐसे रेलवेज ऑटोमेशन बोल के ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो क्यूए प्रोजेक्ट वन ने सेलेनियम पांडा है बोल के इसने ही ये पूरा सब कुछ बनाया है,
और इसने ही रिपोजिटरी क्रिएट किया है। ठीक है, उसने क्रिएट रिपोजिटरी कर दी, उसने पब्लिक ही रखी, अभी तक इसको प्राइवेट किया नहीं। चलो मान के चलो प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि हम तीनों के साथ ही शेयर करेंगे, पब्लिक के साथ नहीं। प्राइवेट कर दिया, क्रिएट रिपोजिटरी हो गई। ठीक है, अभी इस भाई साहब ने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, प्राइवेट रिपोजिटरी। ठीक है, मैं अभी सेटिंग्स पे, अब ये QA1 क्या करेगा, मतलब सेलेनियम पांडा, इसको कोलैबोरेटर बनाना है इन तीनों को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, यहाँ पे कोलैबोरेटर्स बोल के एक ऑप्शन है, कोलैबोरेटर्स पे गए और यहाँ पे ऐड पीपल है। तो मान के चलो इसने ऑटोमेशन हब सार्थक को कोलैबोरेटर बनाया, तो जो भी बंदे का आप यूजर नेम, ईमेल आईडी वगैरह जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, उसका वहाँ पे अगर सही टाइप किया तो उसका वहाँ पे आ जाएगा। तो सिलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए इस रिपोजिटरी में इस पर्टिकुलर कोलैबोरेटर को। ठीक है, ऐड कर दिया। अब ऑटोमेशन हब सार्थक के पास उसके ईमेल आईडी पे इनविटेशन जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑटोमेशन हब सार्थक ईमेल आईडी पे आता हूँ। देखिए मेरा ये ऑटोमेशन हब सार्थक का ईमेल आईडी है, यहाँ पे देखिए सेलेनियम पांडा से इनविटेशन आया है, तो व्यू इनविटेशन करेगा। तो जैसे ही व्यू इनविटेशन करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट इनविटेशन का एक आया है कि मतलब भाई कोलैबोरेट होना है, डिक्लाइन करना है तो कर दो, अगर तुमको कोलैबोरेट होना है तो। जनरली हम कोलैबोरेट जिसको करते हैं जानते ही हैं उसको कोलैबोरेट करना है, एक्सेप्ट कर दिया कोलैबोरेशन उसका। ठीक है, अब आप देखिए जो इसने सेलेनियम पांडा ने जो ये रिपोजिटरी बनाई है, उसका एक्सेस भी इसके पास आ चुका है। ठीक है, अब सेलेनियम पांडा ने जब रिपोजिटरी बनाई, उसने क्यूए प्रोजेक्ट रेलवेज, देखिए क्यूए प्रोजेक्ट रेलवेज एक रिपोजिटरी बनाई। अब ऑटोमेशन हब सार्थक के पास भी आ चुका है ये। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ के जो रेगुलर वाले मतलब रिपोज हैं, उनका जो प्रोफाइल इमेज है रिपोजिटरी का, वो जनरली आपके प्रोफाइल इमेज से मैच करता है। लेकिन जो कोलैबोरेटर्स वाले हैं उनका ऐसे ही आता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हो चुका है। अब ठीक है, तो ये ऑटोमेशन हब सार्थक का वो है, और ये इस ब्राउजर में ये वाला है जिसने बनाया है सेलेनियम पांडा ने। तो दो अभी कोलैबोरेटर है, बाकी आप समझ के चलो कि ये ऑटोमेशन हब सार्थक है QA2। देखो बाकियों के नाम तो मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल अभी मैं इन दोनों से ही काम चला रहा हूँ। ठीक है, अभी मान के चलो ऐसे ही दो और हैं, आप उनको यहाँ से सेटिंग्स में ये जाके सेलेनियम पांडा QA1 जिसने ये डिजाइन किया है, ये जाके इनको इनवाइट कर सकता है, ऐड पीपल करके इनको भी कर सकता है। मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक पे ही मैं तो क्योंकि खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तीन तीन चार चार एक्सेस करके करूंगा, तो मैं अलग अलग, मेरे पास एक ही लैपटॉप है और स्क्रीन शेयरिंग भी इतना होगा नहीं मेरे से, तो मैं एक ही करके कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ जाओ कि ऐसे और दो लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेलेनियम पांडा क्या करेगा, सेलेनियम पांडा बोलेगा ठीक है भाई, अभी तो मैंने प्रोजेक्ट कोड को पुश भी करना है, तो ये कोड है, तो यहाँ पे वो वही करेगा, गिट बैश शेयर। तो हम पूरा का पूरा कोड अभी पुश कर रहे हैं, तो स्टेटस करेगा, तो यहाँ पे गिट इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में गिट एसोसिएटेड नहीं है, तो गिट को एसोसिएट करने के लिए इनिशियलाइज कर देगा गिट इनिट। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए ये सारा फोल्डर को ऐड कर देगा। ठीक है, तो सारा अभी आप चेक कर लोगे गिट स्टेटस, तो वो आ गया होगा अनस्टेज होने के लिए, मतलब स्टेजिंग एरिया में जा चुका है। अभी क्या करेगा, कमिट करेगा। सो इनिशियल कमिट बाय QA1 which who is nothing but सेलेनियम पांडा, जिसने ये रिपोजिटरी क्रिएट करी। इसने कर दिया, कमिट कर दिया। अब क्या करेगा, रिमोट को कनेक्ट करेगा। रिमोट को कनेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कमांड इसको देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेगा, कोड को पुश कर देगा।
कोड में पुश हो गया। अभी सेलेनियम पांडा वापस जाएगा अपने रिपॉजिटरी को रिफ्रेश करेगा तो देखिए कोड बराबर आ चुका है। ठीक है, अब ऑटोमेशन हब सार्थक जाएगा इसके पास, वो भी अपना ये इस पर रिफ्रेश करेगा तो देखेगा कोड इधर आ चुका है। ठीक है, कोड आ चुका है। अब मान के चलो कि ये एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ, ये ऑटोमेशन सार्थक का फोल्डर है, ऑटोमेशन हब सार्थक का फोल्डर है, और उसने ये प्रोजेक्ट अपने हिसाब से एक फोल्डर बना के रखा है। उसको ये वाला जो QA1 का प्रोजेक्ट है उसको अपने डायरेक्टरी में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे उसको सारा चीज रखना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो राइट क्लिक करेगा, गिट बैश शेयर, और देखिए क्योंकि ये वाले जो ये अभी मैं अगर इसको करूं गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम, तो आप देखेंगे सेलेनियम पांडा है। ठीक है, ये सेलेनियम पांडा का सपोज मान लो लैपटॉप है, मान के चलो अभी मैं ऑटोमेशन हब सार्थक के लैपटॉप में उसके फोल्डर में मैं यहाँ पर भी अगर गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम करता हूँ तो सेलेनियम पांडा आएगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप तो मेरा ही है यार। ठीक है, तो मैं भी क्या काम करूंगा, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, डॉट नेम, और मैं अपना नाम दे दूंगा, मैं स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ईमेल आईडी भी स्विच कर रहा हूँ। तो अभी मैं चेक करता हूँ, देखिए मेरा ऑटोमेशन हब सार्थक आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये इसको क्लोन करना है। मुझे मुझे पता है कि ये कोड मेरा आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बार मैं ऑटोमेशन हब सार्थक के रूप में बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा अभी इस वाले में ना मैं अभी क्लोन कर दूंगा ये। तो जैसे ही मैंने क्लोन कर दिया, आप देखेंगे वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुका है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस पर्टिकुलर पाथ में आ चुका है तो मैं अभी इसको बंद करके यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के अंदर घुसा है उस वाले प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे क्यूए प्रोजेक्ट रेलवेज के अंदर मैं यहाँ गिट बैश करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी इस फाइल को मैं चेंज करूंगा और बोलूंगा एडेड सम मोर दुरंतो ट्रेन्स कोडिंग इन दिस एप्लीकेशन। तो मैं ऑटोमेशन हब सार्थक के रूप में कुछ नए चेंजेस करके इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर दिया, और अभी मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस करूंगा तो देखिए कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो मुझे अभी इन इसी पर्टिकुलर चेंज को ऐड करना है, सब कुछ नहीं ऐड करना, जो चेंज किया उसी को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, गिट ऐड स्पेस डॉट। ठीक है, तो अभी ऐड हो गया। अभी मैं गिट स्टेटस करूंगा तो वो चीज स्टेजिंग पे जा चुकी है, जो चीज पर्टिकुलर चेंज हुई थी मैंने वहां पे चेंज। अब इसको कमिट करना है मेरे को, गिट कमिट -m, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंजेस एडेड फॉर दुरंतो ट्रेन्स। ऐसे ही मैंने कुछ एक कमेंट दे दिया ऑटोमेशन हब सार्थक के रूप में, मैंने डाल दिया। अभी मैं क्या करूंगा, गिट पुश, अभी मैंने कोड को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं जाके ऑटोमेशन हब सार्थक के गिटहब रिपॉजिटरी में चेक करता हूँ तो देखिए चेंजेस एडेड फॉर दुरंतो ट्रेन्स भी आ चुका है, और अगर सेलेनियम पांडा भी जाके इस चीज को गिटहब रिपॉजिटरी को रिफ्रेश करेगा तो वो भी देखेगा कि कुछ चेंजेस उसने ऐड किए हैं। ठीक है, मतलब वो QA2 ने ऐड किए हैं, तो वो क्या करेगा, वापस जाके यहाँ पर गिट स्टेटस करेगा, लेकिन उसको कुछ चेंज दिखाई नहीं देगा। तो उसको अगर ऑटोमेशन हब, अगर सेलेनियम पांडा को जो QA1 है, इसका ये QA1 प्रोफाइल है, अगर उसको चेंजेस जो
ऑटोमेशन हब सार्थक ने किए हैं उसको ये निकालना है, उसको वो लेटेस्ट चेंज चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी अभी तक उसने कुछ पुल नहीं किया है, तो मेन प्रोजेक्ट में ये सेलेनियम पांडा का है, देखिए अभी भी यही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑटोमेशन हब सार्थक ने यहाँ जाके चेंज कर दिए हैं, ठीक है, जो वहां पे रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको पुल करेगा, गिट पुल। उसने पुल कर दिया, तो चलिए जाके चेक करते हैं। देखिए सेलेनियम पांडा ने पुल कर दिया। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे कोलैबोरेशन चलती रहती है। और अगर अभी आप गिट लॉग चेक करेंगे तो यहाँ पे बोल दिया कि सेलेनियम पांडा ने पहले 8 अगस्त दोपहर को 2:41 पे ये वाला इनिशियल कमिट डाला था। फिर 4-5 मिनट बाद ऑटोमेशन हब सार्थक ने सेम रिपॉजिटरी पे कुछ चेंजेस करके दिए हैं, तो यहाँ पे गिटलॉग पे काम हो रहा है। तो ऐसे ही कोड पुल और पुश आप करते रहते हो और ऐसे ही कोलैबोरेशन में ये काम होता रहता है। देखिए भाई लोग, क्या है ना कि मैं एक ही लैपटॉप पे कर रहा हूँ अलग अलग यूजर नेम को कॉन्फ़िग करके, ठीक है। जनरली होता क्या है कि मैं तो अभी यूएस में बैठा हूँ, तो जनरली आप लोग जब प्रोजेक्ट में काम करोगे तो हो सकता है अभी आप ऐसे ही सिचुएशन में हो, कोई यूएस में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, तो सब लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करो, तो ऐसे ही आप काम करोगे। ये इसी को ही कोलैबोरेशन कहते हैं। गिटहब इसीलिए बहुत पावरफुल है कि आपको कहीं से भी एक प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करके किसने क्या कब क्या कमिटमेंट की है, कमिट किसने क्या किया, सब इस पे ही पता चलता रहता है। अभी अचानक मान के चलो ये सेलेनियम पांडा ने क्या किया, सेलेनियम पांडा ने चेक किया फोल्डर, जब इसने चेक किया और देखा उसने कि क्या किया इसने, और देखा कि ऑटोमेशन हब सार्थक ने ये डाला है, फिर वो बोल देगा कि नहीं यार, QA1 का कमेंट आएगा, देर आर सम स्मॉल लॉजिकल एरर्स, आई हैव फिक्स दोज एरर्स, काइंडली रिव्यू। वो बोलता है कि मैंने कुछ लॉजिकल एरर्स फिक्स किए हैं, सेलेनियम पांडा बोलता है कि मैंने लॉजिकल एरर्स फिक्स किए हैं। ऑटोमेशन हब सार्थक ने कुछ लॉजिकल एरर किए थे, सेलेनियम पांडा ने फिक्स कर दिए। तो अभी क्या होगा, सेलेनियम पांडा बोलेगा ठीक है मैंने फिक्स तो कर दिया, अभी उनको मास्टर में पुश तो करूं कोड को, तो ये फिर से स्टेटस चेक करेगा, बोलेगा कि ये सारी चीजें जो मॉडिफाई की है मैंने, तो ये ऐड कर देगा उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को। अब ये चेक करेगा कि हो चुकी है, हाँ जी बिल्कुल, अब ये कमिट करेगा, ठीक है। फिक्स्ड सम लॉजिकल एरर्स फॉर दुरंतो, पेंडिंग रिव्यू फ्रॉम ऑटोमेशन हब सार्थक, ठीक है, कमिट कर दिया। अब इसने कोड को पुश कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया। अभी रिफ्रेश करेगा ऑटोमेशन हब सार्थक, तो कुछ तो आया है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेशन हब सार्थक बोलेगा ठीक है अभी मैं इसको पुल करता हूँ। तो जो भी उसने पुल किया, देखिए ऑटोमेशन हब सार्थक के प्रोजेक्ट में अगर जाके चेक करोगे, वो देखेगा हाँ भाई कुछ चीजें चेंज हुई हैं, उसने सेलेनियम पांडा ने अच्छा काम किया है और कुछ एरर्स उसने फिक्स कर दिए, ठीक है। तो अब ऑटोमेशन हब सार्थक चेक कर चुका है। अगर आपको लॉग देखना है, देखिए सेलेनियम पांडा ने स्टार्टिंग में किया था, फिर ऑटोमेशन हब सार्थक ने कुछ कोड चेंजेस किए हैं, फिर फिर सेलेनियम पांडा ने ही कोड को पुश किया। देखो एक्चुअली क्या ना, ये सेलेनियम पांडा का है, लेकिन मैं क्योंकि बार बार मतलब एक ही सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। आप कमिट करते रहोगे, कोड पुश पुल होता रहेगा। इसमें भी
आपको आगे बता दूं, मर्जिंग वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, अलग अलग ब्रांचेस में बनाना सिखाऊंगा। पंगा ये है कि मैं एक ही लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे दो दो यूजर नेम से कॉन्फ़िग करके आगे पीछे होने में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे सेलेनियम पांडा आना चाहिए, लेकिन ऑटोमेशन हब सार्थक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद उल्टे जगह कर दिया था क्या? नहीं, मैंने सेलेनियम पांडा पे किया था, लेकिन वहां पे ऑटोमेशन हब सार्थक दिखा रहा है। लेकिन जब आप अलग अलग जगह पे काम करोगे तो आपको वो वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी, आपको बराबर वाली चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो यही चीज मैं सिंपल समझाना चाहता था कि कोलैबोरेशन कैसे होता है, कैसे आप लोग एक एक दूसरे से के साथ काम करते हैं। मैं आपको इतना अलग अलग लैपटॉप में नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप है कि मैं वहां से एक वो उसको कर लूँ। एक ही लैपटॉप पे दिखाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको रिमोट डायरेक्टरीज क्या होते हैं, और आप अलग अलग ब्रांच कैसे बना सकते हैं, और वो ब्रांचेज में कैसे काम किया जाता है, मास्टर ब्रांच में हमेशा कोड क्यों नहीं पुश करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी बताऊंगा, उनको कैसे हैंडल किया जाता है वो भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये गिट का सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। लगभग ये 17वां वीडियो है, और 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, 20 का वीडियो हो जाएगा। आई थिंक वो काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।